नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन। और इस समय हमें नरनाडा ब्लॉक के धुमाकोट क्षेत्र में यहाँ पर बहुत टाइम पहले जो है एक थाना बनाया गया था लोगों की समस्याओं को लेकर, ताकि कोई क्राइम ना हो क्षेत्र में। पहाड़ों में अक्सर वैसे क्राइम कम ही होता है। इस समय मेरे साथ यहाँ पे थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार उनियाल जी हैं, जो 2018 में यहाँ पे आए हुए थे और जो है अब उनका यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि कैसा उनका कार्यकाल रहा यहाँ पर और कैसे लोगों की सोच रही, किस तरीके से समस्याएं यहाँ पे आई उनको या नहीं आई। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद सर। मेरा यहाँ 2018 में इसी महीने में मैं आया था, लगभग मेरे को 2 साल यहाँ पूरे हो चुके हैं। और इन 2 सालों में क्राइम तो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में मिसिंग गर्ल्स का थोड़ा सा रहता है। पब्लिक भी यहाँ की काफ़ी कोऑपरेटिव है। जैसे मैंने कई जगह पोस्टिंग काटी है जहाँ क्राइम नहीं होता, वहाँ पब्लिक पुलिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। कोरोना काल में तो बहुत बेहतरीन सपोर्ट सब लोगों ने किया। बहुत ज़्यादा बिना शक्ति के लोग अपने आप ही जो है मास्क धुमाकोट एरिया में लगा रहे हैं और इसी की वजह है कि यहाँ अभी तक कोरोना के भी बहुत गिने चुने मामले आए हैं। सर, अक्सर कहा जाता है पहाड़ में जो है शराब माफियाओं का बहुत बड़ा खेल रहता है। शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है अवैध तरीके से। इस तरह का कोई केस, इस तरह की कोई चीज अभी तक आपको देखने को मिली क्षेत्र में? थाना क्षेत्र धुमाकोट की अगर मैं बात करूंगा, जहाँ असल में पहाड़ों में 2 व्यवस्था है, रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस। तो अगर मैं रेगुलर पुलिस की बात करूंगा तो यहाँ पर शराब माफिया जैसा कुछ नहीं है। 3 ठेके सरकार के ही खुले हैं और उनके द्वारा ही जो है सारा डिस्ट्रीब्यूशन सरकार का होता है। अपने ठेके से वो लोग माल बेचते हैं। रेवेन्यू क्षेत्र की कुछ शिकायतें आती हैं कई बार कि वहाँ जो है कुछ सप्लाई करते हैं, या चंडीगढ़ ब्रांच अल्मोड़ा के रास्ते से होते हुए और सराय खेत होते हुए आपका रसिया मादी होते हुए माल निकलता है। तो चूंकि वो हमारा क्षेत्र नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी हम लोगों ने 2019 में एक पिकअप पकड़ी थी और उसमें 26 पेटी देशी शराब बरामद की थी। इसके अलावा 2 चरस के केस, भांग पत्ती जिसे बोलते हैं, उसको भी हम लोगों ने 2 मुलजिमों को पकड़ करके ठोक किया था। 10-10 किलो करीब दोनों के पास माल था। आपके कार्यकाल में अब तक का इस एरिया में कोई ऐसा क्राइम जो आपको लगा हो कि ये पहाड़ों में नहीं होना चाहिए, इस टाइप का क्राइम जो है, मतलब पहले नहीं होता था अब होता है, ऐसा कोई क्राइम जो आप यहाँ नहीं होने देना चाहते? सर, पहाड़ों में इस टाइप का तो मेरे टाइम पे तो कोई नहीं क्राइम नहीं आया ऐसा। बस एक थोड़ा सा जागरूकता की कमी की वजह से IT एक्ट वाले कुछ मामले जो मुझे लगता है कि पहाड़ के गरीब जनता के साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें मुलजिम जो है, क्रिमिनल जो है, बहुत दूर यहाँ से बैठा, जनता रागे आस पास बैठ करके और फोन से ही किसी तरीके से डिटेल ले करके और क्राइम कर लेता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश लोकल स्तर पे जानकारी की फैलाने के अलावा कुछ नहीं होती। उसके लिए हम लोगों ने जब तक लॉकडाउन नहीं था, गाँव में जाकर के और स्कूल्स में जाकर के बच्चों को और गाँव में जाकर के सब बड़े बुजुर्गों को इसके बारे में अवगत कराया। तो थाना क्षेत्र में रहने वाले के साथ तो कोई क्राइम नहीं हुआ, लेकिन एक रेवेन्यू क्षेत्र का एक रिटायर्ड स्कूल के वो थे, बाबू थे, उनके साथ एक ठगी हुई थी 19.5 लाख रुपए के करीब की। तो वो केस भी मेरे पास आया था, क्योंकि अगर वो हमारे क्षेत्र में रहने वाले होते तो 99% था कि हम लोग उन तक रीच पहले ही कर देते और उनको बता देते कि इस टाइप की क्राइम नहीं, कोई सूचना किसी को ना दे। तो ये क्राइम यहाँ नहीं होना चाहिए। 2 साल सर आप यहाँ पे रहे, तो सबसे ज्यादा देखिए पहाड़ में अक्सर सुंदरता के लिए पहाड़ को जाना जाता है, यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। सबसे ज्यादा मिस आप क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे ज्यादा मिस मतलब क्या आपको? ये धुमाकोट एक ऐसी जगह है सर, यहाँ से हम लोगों को कालागढ़ का डैम भी दिखता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से अगर हम 5 किलोमीटर नीचे नैनीनाडा चले जाएं या 3 किलोमीटर दीवा माता की तरफ चले जाएं, तो वहां से हमें हिमालय के दर्शन भी होते हैं। और अगर इसको सही जगह से, धुमाकोट एरिया को पर्यटन की दृष्टि से सही तरीके से डेवलप किया जाए, तो जो व्यक्ति लैंसडौन में आता है और लैंसडौन में होटल नहीं मिल पा रहा है जिसको, या कोई व्यक्ति नैनीताल जा रहा है उसको नैनीताल में होटल नहीं मिल पा रहा है, वो रामनगर तक आ रहा है, तो वो जरूर ही धुमाकोट आएगा। और केवल धुमाकोट वाला एरिया ही ऐसा है हल्दूपाल के आसपास का, जहाँ एक तरफ राजाजी नेशनल पार्क लगता है, एक तरफ जिम कार्बेट नेशनल पार्क लगता है। तो इस चीज को बड़ा मिस किया जाएगा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य वाकई में बहुत गजब है। अब कहाँ पे ट्रांसफर होना है सर? अभी मेरा लक्ष्मण झूला थाने में ट्रांसफर हुआ था।
तो ये थे मेरे साथ प्रमोद कुमार उनियाल जी, जिन्होंने यहाँ पे 2 साल के लगभग कार्यकाल अपना किया और बखूबी जनता का प्यार भी उन्हें मिला, जनता का समर्थन भी उन्हें मिला। हम आशा और उम्मीद करते हैं वो जहाँ भी जाएं वहाँ भी इसी तरीके से अपना कारोबार संभालें और इसी तरीके से जनता की सेवा आगे करते रहें। तो दोस्तों, हमारा प्रयास निरंतर जारी है, धरातल पे आवाज़ उठाना, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना। देखते रहेगा हमारा न्यूज़ चैनल पहाड़ों की आवाज़। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभाली लावा, ए जावा